हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ। इससे पहले वाले टॉपिक में मैंने आपको बताया था कि शिप से रिलेटेड तीन चीज़ें बताई थी मैंने कि शिप रजिस्टर्ड कैसे होती है, ठीक है, क्या हमारे लॉज के अंदर क्या क्या कानून हैं। अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको कि इसके रजिस्टर करने के लिए क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ती है हमें। और लास्ट में बताऊँगा मैं आपको अल्टरनेशन अल्टरनेशन के लिए कि मतलब कि हमें कोई अपना जो शिप है, अपना लाइसेंस है, उसको कैंसिल करवाना है तो उसके लिए हम क्या क्या करें। इसके लिए सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और इसके लिए सेपरेट बनाऊंगा। इस वाले वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मैकेनिक्स ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या है, कैसे रजिस्टर्ड करेंगे हम शिप्स को, ठीक है। आप इसको लिंक करके देखोगे तो आपको बेटर समझ में आएगा, पूरा समझ में आ जाएगा। मैं इसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर पार्ट 1 का, आप वो देख लेना, ठीक है। IBA 5 का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में 1 या 2 टाइम्स आया, लेकिन जब भी आया ना ये 20 मार्क्स का आता है पूरा, ठीक है। तो आपको सिर्फ मतलब पता होना चाहिए, आप बना बना के अपने शब्दों में लिख लोगे, ठीक है। देखो मैकेनिक्स ऑफ द रजिस्ट्रेशन क्या है। जो भी रजिस्ट्रेशन है ना, जिस पोर्ट पे आप जाओगे प्रॉपर, आप उधर आपको फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ेगी। आप गए पोर्ट पे, आपको रजिस्टर करनी है, रजिस्ट्रेशन करनी है अपनी शिप, अपने आप डॉक्यूमेंट्स लेके जाओगे, ठीक है। सिंपल सी बात, ये जो दिमाग में आती चीज़ें, they have to submitted the related information to the authorized government in charge, which is Ministry of Shipping. Before it to be registered, it has to be first surveyed, and then it has to be done in surveyor of the registered रजिस्ट्री डिपार्टमेंट। अब देखो सिंपल से मैं क्या बोला है, जो भी है ना, हमें सारी की सारी एक फॉर्म देंगे, उसमें इन्फॉर्मेशन फिल करनी पड़ेगी। भाई हमारे शिप की स्पेस कितनी है, हमारे शिप की क्वालिटी कैसी है, क्या क्या मतलब कि हमने लगा रखा है, क्या है वो है, कितने फायर एक्सटिंग्विशर है हमारे उसके अंदर, कितने गेट्स है, सब चीज़ें बताएंगे हम उसमें, ठीक है। इसकी टनेज कैपेसिटी कितनी है। उससे पहले ये मैंने लिखित में बता दिया, लेकिन उससे पहले एक सर्वेयर डिपार्टमेंट होता है इनका प्रॉपर, वो जांच करेगा मेरी रियलिटी में, मेरी फिजिकली, मेरी शिप की, कि हाँ यार इसमें इतनी कैपेसिटी, इतनी जो उसने चीज़ें बताई है वो सब है कि नहीं है, ठीक है। उसके बाद ही आगे बात बनेगी। ऐसे तो कोई भी इंसान कुछ भी लिख देगा, लेकिन असलियत में क्या है क्या नहीं है वो तो मैच करना पड़ेगा ना। एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन इज डन बाय द शिप ओनर। ये जो भी एप्लीकेशन है ये शिप ओनर के थ्रू बनेगी। अगर वो कोई कंपनी है तो उसके एजेंट के नाम पे होगा, ठीक है। जिस कंपनी, जिसके भी नाम पे कंपनी है उसके नाम पे वो भरेगा ये फॉर्म, क्योंकि सिग्नेचर चलता है लास्ट में, ठीक है। फॉर्म के लास्ट में सिग्नेचर चलेंगे, वो किसके नाम पे कंपनी है तो वो अपना एजेंट होगा, जो उसकी कंपनी जिसके नाम पे चल रही है वो भरेगा। एंड इफ इट हैज़ मोर देन मोर पार्टनर्स, मतलब कि सिंपल सी बात है, ज़्यादा पार्टनर है, प्रोपराइटर की बात है तो वो अपना बंदा का नाम लिख देगा। प्रोपराइटर मतलब सिंगल बंदा, ठीक है। अगर मैं बोला 2 या 3 बंदे हैं तो वो क्या करेंगे, तो उनको अपनी डिस्क्लोज करनी पड़ेगी कि उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितनी है, वो साउंड माइंड के हैं कि नहीं है, ठीक है। ये सब चीज़ें डिस्क्लोज करनी पड़ेगी, आप इसमें प्रॉपर लिखा हुआ है, ये पूरा पढ़ सकते हो आप। इफ़ इट हैज़ मोर पार्टनर्स देन इट हैज़ टू शो देयर शेयर्स। मैंने आपको बताई थी पार्ट 1 के अंदर शेयर्स की पूरी बात बताई थी, तो अब मैं फिर से नहीं बताऊंगा कि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आप उसको देखोगे, उसको मैंने डिटेल में बताया, ठीक है। उससे आपको लिंक हो जाएगा कि क्या शेयर्स है, क्या इसमें आ रहा है। वो अपने शेयर्स बताएंगे, अपने नॉलेज बताएंगे कि उनकी बेस्ट नॉलेज में क्या है, और कितनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है इनकी क्या है, और साउंड माइंड के है कि नहीं है। वैन, अब तीसरी चौथी पांचवी चीज़ क्या है, वैन एंड वेयर दिस शिप इज़ मेड। शिप कहाँ और कब बनी ये भी बताना पड़ेगा उस फॉर्म के अंदर। अब अगली चीज़ क्या आती है भैया, देखो शिप का एक नाम होता है, जैसे हमने बहुत शिप होती है, देखो इंसान होते हैं या कुछ भी चीज़ होती है, उसको जानने के लिए हम प्रॉपर एक नाम डिनोट करते हैं। वैसे इनके साथ भी है। कोई व्हीकल है, मैंने बोला हीरो होंडा। अब हीरो होंडा में 50 तरह के मॉडल है, हमारी को कौन सी, किसकी बात कर रहे हैं हम, कैसे पता चलेगा। मैं बोलूँगा हीरो होंडा स्प्लेंडर, तो स्प्लेंडर से पता लग जाएगा यार ये स्प्लेंडर एक स्पेशल है, वो एडिशन है, ये 100 सीसी की बाइक है, ये इसमें से फीचर्स पता लग जाएंगे सारे सारे। वैसे ही इसके अंदर शिप का नाम क्या है, एंड इज मार्किंग। कोई भी कंपनी का लोगो होता है, मैं लोगो की बात कर रहा हूँ, उसका नाम। तो ये दो चीज़ें आती हैं इसके बाद। अब शिप का नाम रजिस्टर करवाना पड़ेगा आपको, और लोगो रजिस्टर करवाना पड़ेगा। अब नाम के लिए प्रॉपर अथॉरिटी होती है। आप जब एप्लीकेशन अपनी लेके जाओगे तो वो बताएंगे कि आप इस विभाग में जाओ, इस डिपार्टमेंट में जाओ, आप ना आप नाम जो भी अपने शिप का वो उधर रजिस्टर करवा लो। मार्किंग के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या आती है, दो चीज़ आती है। मार्किंग मीन्स आपका एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर बोलूँगा मैं, ठीक है। अब इसके अंदर क्या हो गया, रजिस्ट्री नंबर और रजिस्ट्री, रजिस्टर्ड नंबर और रजिस्ट्री। हम पे पता है आरसी के नाम सुना होगा आपने, बाइक के अंदर आरसी होती है, ये सब चीज़ होती है। तो एक यूनिक नंबर होता है, अब वो आरसी खोलेंगे तो आपकी गाड़ी का पता लग जाएगा। वैसे ही इनके पास भी एक यूनिक नंबर होते हैं, वो डालेंगे तो आपके शिप का पता लग जाएगा, ठीक है। चेंज इन इट वुड बी कंस्टिट्यूट एन
अल्टरनेशन ऑफ द रजिस्ट्री। अगर मुझे कोई नाम में चेंज करवाना है, या तो मेरे को कोई रजिस्ट्री के अंदर कुछ चेंज करवानी है, या मुझे अपने कुछ फॉर्म के अंदर बताना है कि मेरी शिप कुछ भी मतलब चीज़ अल्टर करवानी है, चेंज करवानी है, उसके लिए ये माना जाएगा कि आपका पूरा रजिस्ट्री नंबर अल्टर होगा, चेंज होगा, नया मिलेगा आपको। ठीक है, पुराना नहीं रहेगा, नया मिलेगा। द रजिस्ट्रार विल रजिस्टर द शिप, जो प्रॉपर अथॉरिटी है वो रजिस्टर कर देगी सारे डॉक्यूमेंट्स होने के बाद, इन सारी चीज़ें होने के बाद, और इशू कर देगी रजिस्ट्री। ठीक है, ये सिंपल सा टॉपिक था। आप इसको एक बार लिंक करके देखना तो आपको सारा इजी आ जाएगा। बस फर्स्ट जो पार्ट है इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना, क्योंकि उसके बाद के आपको सारे इजी लगेंगे, उसके बाद कुछ नहीं है। जो फर्स्ट पार्ट है सारा मेन मटेरियल उसमें ही है। सेकंड एंड थर्ड पार्ट बहुत इजी है। मैं थर्ड पार्ट अभी इसका आज ही अपलोड कर लूँगा, वो भी देख लेना। थैंक यू वेरी मच।